हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल या फिर वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं यहाँ आज को और एक पिको कार्ड रीडिंग आपके सामने लेकर आई हूँ। एंड आज का जो पिको कार्ड रीडिंग होगा वो होगा वेयर आर यू हेडिंग इन योर करियर। ओके, सो बेसिकली आप अपने करियर के केस में कहाँ आगे बढ़ रहे हो या फिर किस डायरेक्शन की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो। ओके, सो आज का रीडिंग उसके ऊपर बेस्ड होगा। सो हमारे पास 3 ग्रुप है आज को, या फिर आप बोल सकते हो कि 3 क्रिस्टल्स है। आप इन 3 क्रिस्टल में से किसी एक या फिर किसी 2 को भी जाके चूज कर सकते हो। ओके, इसका टाइम स्टैम्प्स लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा, एज वेल एज इसका जो क्लोजअप व्यू है उसका टाइम स्टैम्प भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम आगे बढ़ते हैं आपकी रीडिंग के साथ। सो हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आपने ये टाइगर्स आई चूज़ किया है देन ये आपका रीडिंग है। ओके, सो अगर आपने ये पर्टिकुलर क्रिस्टल चूज़ किया है, आपके लिए जो कार्ड है वो है टाइम टू डिसाइड। ओके, सो मेक अ डिसीजन बेस्ड ऑन योर हार्ट्स ट्रू डिजायर्स। ओके, सो व्हेन इट कम्स टू योर करियर, आप में से बहुत लोगों के लिए व्हाट आई एम गेटिंग इज दैट विद द टाइगर्स आई एंड टाइम टू डिसाइड, आप में से बहुत लोगों के लिए शायद अभी करंटली आप और ज़्यादा श्योर हो रहे हो अपने करियर को लेके कि अच्छा करे तो कैसे करे। ओके, आप में से बहुत लोगों के लिए ये करियर चॉइस आप बना रहे हो शायद कि कौन सा रास्ता चूज़ करे, किस डायरेक्शन जाए, कौन सा बेहतर होगा। ओके, सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग फॉर सम ऑफ यू। ये एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पे आपने ऑलरेडी एक रास्ता चूज़ किया है, लेकिन देयर समथिंग जहाँ शायद आप स्टक फील कर रहे हो इन सम वे, जहाँ आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे आगे बढ़े। तो उस चीज़ को लेके और ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत पड़ सकती है आप में से बहुत लोगों के लिए। सो यहाँ डिसीजन बनाने का टाइम आ गया है फॉर ग्रुप नंबर 1 फॉर श्योर। आई एम ऑल्सो सीइंग विद द टाइगर्स आई, ये मुझे बहुत ज़्यादा सोलर प्लेक्सिस चक्रा एक्टिव होते हुए दिखाई पड़ रहा है आप में से बहुत लोगों के लिए। सो योर सोलर प्लेक्सिस चक्रा में बी वेरी एक्टिव, या फिर यहाँ एक्शन लेने का टाइम आ गया है फॉर ग्रुप नंबर 1। ओके, सो वो एक मैसेज आ रहा है। सो आई एम डेफिनेटली सीइंग कि यहाँ पे आपको अपना सोलर प्लेक्सिस चक्रा का और ज़्यादा इस्तेमाल करना है इन अ वे कि आपको और ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड बनना है अपने करियर को लेके, इफोर्ट लगाना है और थोड़ा। ओके, अगर आप स्टक फील कर रहे हो, कुछ चॉइसेस बना नहीं पा रहे हो, देन इट्स टाइम टू कनेक्ट विद योर इंट्यूशन एंड चॉइस बनाने का टाइम आ गया है फॉर ग्रुप नंबर 1। ओके, सो आई एम ऑल्सो सीइंग कि जैसे कि आप डिसीजन बना रहे हो, यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन आपको दिया जा रहा है। ओके, आई एम डेफिनेटली सीइंग कि आप जिस किसी डायरेक्शन की तरफ जा रहे हो यहाँ बहुत ग्रोथ है आपके लिए। ओके, विद द टाइगर्स आई, जिसके वजह से यहाँ बहुत प्रोटेक्शन आपको दिया जा रहा है। ओके, आई एम डेफिनेटली सीइंग कि यहाँ पे आपको बस अपने इंट्यूशन के ऊपर डिपेंड करके चॉइस बनाने को कहा जा रहा है यहाँ पे। ओके, बिकॉज आई एम डेफिनेटली सीइंग कुछ ना कुछ तो बड़ा आपके लिए वेट कर रहा है। ओके, ओके, वन मोमेंट। ओके, सो मुझे और क्या दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे। सो फॉर सम ऑफ यू, ओके, सो आई एम डेफिनेटली सीइंग कि जो करंटली अभी जो फ्लो है ना आपके लाइफ का, इट्स टेकिंग यू टुवर्ड्स द राइट डायरेक्शन। सो उसको रेजिस्ट मत कीजिए। ओके, मुझे कुछ वैसा वाइब आ रहा है जहाँ पे या आइडर गाइडेंस है या फिर आप लोग इस एनर्जी में घुसने के लिए रेडी हो रहे हो, जहाँ पे फ्लो जिस डायरेक्शन जा रहा है ना, एक्चुअली आप उस डायरेक्शन जाने के लिए रेडी हो रहे हो। ओके, सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि रेजिस्ट मत कीजिए अगर आप रेजिस्ट कर रहे हो तो। ओके, सो देयर समथिंग अबाउट अ फ्लो एंड उसी डायरेक्शन की तरफ आगे बढ़ना एंड फ्लो के साथ आगे अपने लाइफ में जाना। ओके, सो व्हेन इट कम्स टू योर करियर स्पेशली आप में से बहुत लोगों के लिए। ओके, सो अगर आप उसको रेजिस्ट करेंगे देन यहाँ ब्लॉकेजेस क्रिएट हो सकता है। ओके, सो लेट मी सी वेयर आर यू हेडिंग इन योर करियर। हम लोग क्रिस्टैलिस टैरो से आपके लिए 4 कार्ड निकालेंगे। ओके, सो वेयर इज ग्रुप नंबर 1 हेडिंग इन योर करियर। वेयर इज ग्रुप नंबर 1 हेडिंग इन योर करियर प्लीज। ओके, वेयर इज ग्रुप नंबर 1 हेडिंग इन योर करियर प्लीज। वेयर इज ग्रुप नंबर 1 heading in your career. Okay, where is group number 1 heading in your career? One last card for group number 1. Where is group number 1 heading in your career? Okay, here we go. So यहाँ पे है 9 of cups. Okay,
सो लेट्स सी। फर्स्ट कार्ड है आपका एस ऑफ पेंटिकल, ब्रिलियंट। नेक्स्ट कार्ड है आपका टू ऑफ पेंटिकल, ऑफ कोर्स। सो आपका थर्ड कार्ड है द पोएट, किंग ऑफ स्वर्ड्स, ओके। एंड द फोर्थ कार्ड इज द म्यूज, क्वीन ऑफ wands, ओके। सो आई एम डेफिनेटली सीइंग फॉर ग्रुप नंबर 1, आपके करियर के केस में आप किस डायरेक्शन आगे बढ़ रहे हो, ओके। सो विद द एस ऑफ स्टोन्स यहाँ पे ब्रांड न्यू बिगिनिंग मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है। आई एम सो सॉरी, मेरा जो मुंह है आज को कोऑपरेट नहीं कर रहा है, बट एनीवेज। सो फॉर ग्रुप नंबर 1 आई एम सीइंग कि यहाँ पे कुछ ब्रांड न्यू फाउंडेशंस फॉर्म हो रहा है आपके लाइफ में। आप में से बहुत लोग कुछ ना कुछ नया बिल्ड कर रहे हो, ओके। दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग विद द एस ऑफ पेंटिकल। ये एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग है फॉर श्योर। आप लोग अपनी लाइफ में कुछ नया फाउंडेशंस बिल्ड कर रहे हो, नई उम्मीदें हैं, नए गोल्स है, नई विशेस है। ये मुझे कुछ ऐसा एनर्जी मिला है यहाँ पे। कुछ ना कुछ तो आइडिया पॉप इन हो रहा है, कुछ ना कुछ तो अपॉर्चुनिटी आपके सामने रखा जा रहा है बाय द यूनिवर्स। एंड आप में से बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि वेयर आर यू हेडिंग। मुझे यहाँ लीप ऑफ फेथ लेते हुए आप लोग दिखाई पड़ रहे हो। एक्चुअली आप लोग डेफिनेटली कुछ ना कुछ लीप ऑफ फेथ लेने वाले हो इन द नियर फ्यूचर, जहाँ शायद अगर आपने ऑलरेडी कुछ बिल्ड किया है अपनी लाइफ में, आई एम सीइंग कि आप किसी और डायरेक्शन की तरफ भी आगे बढ़ो, जहाँ पे आप और भी कुछ ज़्यादा अपने लाइफ में बिल्ड करेंगे। सो फॉर सम ऑफ यू ये आइदर करियर चेंज है, ओके। आप में से बहुत लोग सोच रहे हो शायद करियर चेंज करने के बारे में। आप में से बहुत लोगों के लिए ये बस एक नया एक एंडेवर है जहाँ आप पावर रखने की कोशिश करो, यानी कि आपने ऑलरेडी कुछ ना कुछ बिल्ड किया है, उसके बाद भी आप कुछ ना कुछ और मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो अपने लाइफ में। सो ये वैसा एनर्जी है, ओके। सो डेफिनेटली ये आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकालेगा। आप में से बहुत लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे, कुछ ना कुछ अलग करने वाले हो जो शायद आपने कभी भी पहले नहीं किया। बट आई एम सीइंग कि यहाँ बहुत सिक्योर्ड फील कर रहे हो आप में से बहुत लोग। जहाँ भी हो आप थोड़ा सा यहाँ मुझे सिक्योर्ड फीलिंग तो मिल ही रहा है, ओके। देयर समथिंग अबाउट जहाँ आप प्रोटेक्टिव फील करते हो, जो कुछ भी आपने ऑलरेडी बिल्ड किया उस चीज़ को लेके थोड़ा सा यहाँ पे आप प्रोटेक्टिव ऑलरेडी फील करते हो फॉर ग्रुप नंबर 1, ओके। विद द पोएट, किंग ऑफ स्वर्ड्स एंड द म्यूज, मुझे यहाँ डेफिनेटली यहाँ दिखाई पड़ रहा है कि यहाँ पे कुछ काउंटर पार्ट का भी एनर्जी है फॉर सम ऑफ यू, ओके। विद द किंग ऑफ स्वर्ड्स आप लोग डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा हेल्दी बाउंड्री अपने आसपास रख रहे हो फॉर श्योर। विद द पोएट यहाँ पे कुछ एक ऐसा मैसेज है जहाँ पे आप लोग अभी खुद के लाइफ का, खुद के स्टोरी का राइटर बनने वाले हो, यानी कि पेन जो है वो आपके हाथ में दिया जा रहा है एंड फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स आप लोग अपना स्टोरी लिखने वाले हो, ओके। सो ये मुझे वैसा वाइब आ रहा है। सो आप में से बहुत लोगों के लिए देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप राइटर बनना चाहते हो, क्रिएटिव राइटिंग करना चाहते हो, आप लोग कुछ बुक पब्लिश करना चाहते हो, बुक लिखना चाहते हो शायद। आप में से बहुत लोग देयर इज समथिंग अबाउट दैट फॉर सम ऑफ यू। यहाँ मुझे कुछ डायरेक्टर, ओके, यहाँ मुझे स्क्रिप्ट राइटिंग, ये मुझे वैसा भी वाइब दे रहा है एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट। बट फॉर मोस्ट ऑफ यू आई एम सीइंग ये ओवरऑल एनर्जी जो है इट्स स्पीकिंग अबाउट कि फाइनली आप अपना स्टोरी खुद लिखेंगे, ओके, इन द नियर फ्यूचर, जहाँ पे आप अपने आसपास बहुत ज़्यादा हेल्दी बाउंड्री सेट करने वाले हो इन अ वे कि यहाँ बहुत इंडिपेंडेंट चॉइसेस आप बनाएंगे इन द फ्यूचर, जहाँ पे आपको अपने गट फीलिंग के ऊपर पूरी तरह से भरोसा रहेगा, अपनी इंट्यूशन के ऊपर पूरी तरह से भरोसा रख के आप आगे बढ़ेंगे अपने लाइफ में, ओके। सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। सो वेरी वेरी क्रिएटिव पीपल ऑफ कोर्स। यहाँ पे डेफिनेटली आई एम सीइंग समथिंग अबाउट लाइक स्पाउस एज वेल फॉर सम ऑफ यू। यहाँ मुझे काउंटर पार्ट का भी एनर्जी मिल रहा है, जैसे किंग एंड अ क्वीन। बट दिस इज जस्ट सिंपली स्पीकिंग अबाउट आप में से बहुत लोगों के लिए यहाँ पे कोई ना कोई है जिनसे आप मिलेंगे शायद, जहाँ पे कुछ इंस्पिरेशन जैसा होगा, क्योंकि यहाँ पे म्यूज है एंड द पोएट है। सो अगर आप देखेंगे ये इट गोज हैंड इन हैंड, यानी कि क्रिएटिव आइडियाज बहुत मिलेगा आपको, शायद कहीं से इंस्पिरेशन मिलेगा किसी को देख के, ओके। आप में से बहुत लोगों के लिए वो भी वाइब आ रहा है जहाँ पे अगर आप कुछ बुक लिखना चाहते हो देन किसी को देख के आपको इंस्पिरेशन मिलेगा कि अच्छा आई वांट टू डू दिस। ये मुझे वैसा वाइब आ रहा है जहाँ पे विद द म्यूज जो है इट्स बेसिकली लाइक इंस्पिरेशन, राइट। सो आप में से बहुत लोगों के लिए वो एक मैसेज आ रहा है जहाँ पे आप इंस्पायर्ड फील करेंगे फ्यूचर में कुछ नया क्रिएट करने के लिए अपने लाइफ में, ओके। सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। एंड ये आपको एक ऐसे पोजीशन की तरफ ले जाएगा जहाँ पे यू विल बी रिकॉग्नाइज्ड,
आपको एडमायर किया जाएगा आपके गिफ्ट के लिए, एबिलिटी के लिए, आपके टैलेंट के लिए। ओके, आई एम ऑल्सो सीइंग वेरी डेलिकेट काइंड ऑफ एनर्जी, यानी कि आप लोग अपनी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में पूरी तरह से टैप्ड इन होने वाले हो इन द फ्यूचर। सो आप जो भी करेंगे, एक्चुअली आपका जो भी जिस किसी डायरेक्शन की तरफ आप आगे बढ़ने की कोशिश करो, यहाँ पे बहुत ज़्यादा आई एम सीइंग इट्स लाइक फुल ऑफ इंस्पिरेशन, एक्साइटमेंट। ओके, डिवाइन फेमिनिन एनर्जी से कनेक्टेड कुछ करियर हो सकता है। ओके, ये क्रिएटिव एंडेवर होगा आप में से बहुत लोगों के लिए, मुझे वैसा वाइब आ रहा है एक्चुअली। सो आप में से बहुत लोगों के लिए ये आपका विश फुलफिलमेंट है जिसकी तरफ आप आगे बढ़ रहे हो। ओके, जहाँ पे ये आपके सोल को बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई करेगा विद द 9 ऑफ कप्स। ओके, ये हैप्पीनेस लाएगा हम में से बहुत लोगों के लिए। दिस इज समथिंग रिलेटेड टू योर इनर चाइल्ड। ओके, आप में से बहुत लोगों के लिए ये आपके ये जो करियर है ये आपके इनर चाइल्ड के साथ बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली कनेक्टेड है, यानी कि इट ब्रिंग्स बैक अ सेंस ऑफ एक्साइटमेंट एंड बहुत ज़्यादा आप या एडवेंचरियस फील करेंगे इस जर्नी में। ओके, सो वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। सो डेफिनेटली आई एम सीइंग विद द पोइट, ओके, एंड द म्यूज। यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा आप में से बहुत लोग आप खुद इंस्पिरेशन बनने वाले हो बहुत लोगों के लिए। ओके, दैट इज़ ऑल्सो वन थिंग आई एम सीइंग। जो भी आप क्रिएट करेंगे ये लोगों को भी बहुत इंस्पायर करेगा एंड लोग भी आपको बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन जैसा देखने वाले। ओके, सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। या दिस इज़ वेरी डेलिकेट, वेरी फर्टाइल काइंड ऑफ एनर्जी, यानी कि आप में से बहुत लोगों के लिए आपका क्रिएटिव गिफ्ट्स एंड एबिलिटीज़ एंड जो आइडियाज़ है इट्स वेरी वेरी बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द बॉक्स जैसा आइडियाज़ है आप में। एंड आई एम सीइंग कि आपका टैलेंट बहुत ही ज़्यादा यूनिक है फॉर सम ऑफ यू, एंड आई एम सीइंग कि इट विल बर्स्ट आउट। ओके, आप में से बहुत लोगों के लिए इन द फ्यूचर ये बाहर निकल के आएगा। ओके, सो या दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग फॉर श्योर। सो लेट्स सी, हम लोग अभी आपके एनर्जी ओरेकल कार्ड से 2 कार्ड निकालेंगे। सो फॉर ग्रुप नंबर 1, वेयर इज ग्रुप नंबर 1 हेडिंग इन योर करियर। ओके, वेयर इज ग्रुप नंबर 1 हेडिंग इन योर करियर। ओके, सो यहाँ पे है वॉकिंग अवे। सो या डेफिनेटली आप में से किसी किसी के लिए आई एम सीइंग कि आप कंप्लीटली पास्ट के किसी करियर या फिर पास्ट के लाइफस्टाइल को पीछे छोड़ के आप आगे बढ़ो। ओके, व्हेन इट कम्स टू योर करियर, यहाँ पे मुझे आई एम डेफिनेटली सीइंग कि आप में से बहुत लोग कुछ ना कुछ तो छोड़ के अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। ओके, सो लेट्स सी, यहाँ पे है केयरिंग कनेक्शंस। वाओ, नेक्स्ट है आपका कंट्रैक्ट। ओह, सो आप में से बहुत लोगों के लिए विद दिस टू मुझे यहाँ करियर के साथ साथ लाइफ पार्टनर का भी मुझे वाइब मिल रहा है यहाँ पे। सो आप में से बहुत लोगों के लिए अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो, आई एम सीइंग कि आपका स्पाउस एक बहुत ही बड़ा सा सपोर्ट सिस्टम होगा आपके लिए। ओके, एंड ये इसलिए क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो आप लोगों का सोल कंट्रैक्ट है इस लाइफ टाइम में, कुछ ना कुछ तो सोल पर्पस है एक साथ इस लाइफ टाइम में, एंड ये आपके करियर के साथ हाईली कनेक्टेड है। सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। सो दिस इज समथिंग अबाउट सोल कंट्रैक्ट, जहाँ इट स्पीक्स अबाउट जहाँ पे आपका सोल ने ऑलरेडी किसी चीज़ के ऊपर डिसीजन बनाया था कि फिजिकल रियल्म में हम लोग ये मैनिफेस्ट करेंगे अपने लाइफ में, एंड दैट्स व्हाई यू आर हियर। ओके, सो इफ यू बिलीव इन दैट, बट आई एम डेफिनेटली सीइंग कि दैट इज द वेरी वेरी बिग एस्पेक्ट ऑफ दिस कनेक्शन। आप में से बहुत लोगों के लिए एज आई वाज गेटिंग की काउंटर पार्ट का एनर्जी है फॉर श्योर। काउंटर पार्ट, आपका जो काउंटर पार्ट होगा ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली कनेक्टेड होगा आपके करियर के साथ। ओके, सो यहाँ पे म्यूज़, इंस्पिरेशन एंड आइडियाज़, ओके, एक दूसरे से मिलना, ये मुझे कुछ वैसा वाइब आ रहा है जहाँ पे आपका काउंटर पार्ट आपका इंस्पिरेशन होगा, आप आपके काउंटर पार्ट के इंस्पिरेशन होंगे। ओके, ये वैसा एनर्जी है। सो डेफिनेटली दिस इज़ वेरी डिवाइनली गाइडेड। आई एम डेफिनेटली सीइंग बहुत प्योर कनेक्शन होगा ये, एंड आई एम डेफिनेटली सीइंग कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो आप स्टेप्स ले रहे हो जिसके वजह से आपके करियर में बहुत चेंज आएगा फॉर श्योर। या आप में से बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि यहाँ पे बिजनेस पार्टनरशिप होगा आपका आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ। ओके, वो भी मैसेज आ रहा है यहाँ पे। फॉर सम ऑफ यू ये बिजनेस पार्टनरशिप ही है। ओके, इट डजंट हैव टू बी लाइक अ स्पाउस। ओके, आप में से बहुत लोगों के लिए यहाँ पे कुछ ना कुछ तो पार्टनरशिप है किसी एक इंसान के साथ, एंड यहाँ पे ग्रो होंगे आप लोग, एक साथ ग्रो होने वाले हो इस लाइफ टाइम में इन टर्म्स ऑफ योर करियर। ओके, वो एक वाइब आ रहा है। सो लेट्स सी, हम लोग एस्ट्रोलॉजी रीडिंग कार्ड से 2 कार्ड निकालेंगे। नंबर 1, where is group number 1 heading in your career? Where is group number 1 heading in your career, please? Okay, here we go. So यहाँ पे है 8th house. So yeah,
यहाँ दिस इज द सेम थिंग, दिस ट्रांसफॉर्मेशनल एरिया ऑफ योर लाइफ इज अबाउट शेयर्ड रिसोर्सेज एंड इंटेंस इमोशंस. सो विद द 8 हाउस ये आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में भी बहुत ज़्यादा बोलता है, यानी कि जो आप लोगों का शेयर्ड रिसोर्सेज होगा एक साथ, ओके, शेयर्ड एसेट्स. आई एम डेफिनेटली सीइंग यहाँ पे कुछ ना कुछ तो है, कुछ बिजनेस पार्टनरशिप उसके आसपास, लेकिन ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा हम में से बहुत लोगों के लिए इन द नियर फ्यूचर, ये बहुत इंटेंस होगा, लाइफ चेंजिंग इवेंट्स होगा करियर के केस में. ओके, सो आई एम डेफिनेटली सीइंग बहुत ही बड़ा सा एक चेंज आपके लिए है इन द नियर फ्यूचर. ओके, सो यहाँ पे है कैंसर. द एनर्जी इज इमोशनल, सेंसिटिव, केयरिंग एंड लविंग. इट मे कंसर्न फैमिली, अ मदर और अ चाइल्ड. ओके, नेक्स्ट है आपका नेपच्यून. योर फैंटेसीज, यर्निंग्स, लॉन्गिंग्स एंड पोटेंशियल फॉर इल्यूजन. सो विद द कैंसर एंड नेपच्यून ये बहुत वाटरी काइंड ऑफ एनर्जी दे रहे हैं मुझे. सो ऑफ कोर्स इट स्पीक्स अबाउट आप में से बहुत लोगों के लिए ये आपका ड्रीम्स है, आपका डिवाइन फेमिनिन एनर्जी है, जिसके साथ बहुत ही ज़्यादा आप कनेक्टेड फील करेंगे इन द फ्यूचर. आप में से बहुत लोगों के लिए यहाँ पे मदर चाइल्ड कुछ एनर्जी मिल रहा है. ओके, फॉर सम ऑफ यू आप जिनसे भी मिलेंगे दिस पर्सन मे रिमाइंड यू ऑफ योर मदर. ओके, वो भी एक एनर्जी आ रहा है. फॉर सम ऑफ यू ये आपका चाइल्डहुड ड्रीम्स है, जिसके साथ आप फिर से कनेक्ट होने वाले हो. कुछ ना कुछ विशेस था आपके चाइल्डहुड में जिसको आप फुलफिल करने वाले हो इन द फ्यूचर, वो भी एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे. सो डेफिनेटली अगर यू नो कुछ इल्यूजन भी था, ओके, देयर में बी समथिंग अबाउट लाइक वेरी, क्योंकि आप जो भी काम करेंगे ना, फॉर मोस्ट ऑफ यू आई एम सीइंग कि ये बहुत ही क्रिएटिव है एंड एट द सेम टाइम बहुत ही डिवाइन फेमिनिन यू नो एनर्जी है. सो ये जो भी करियर है, जिस किसी डायरेक्शन की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो, एक्चुअली यहाँ पे बहुत ही नर्चरिंग एनर्जी इन्वॉल्व होगा, जहाँ पे ये बहुत ज़्यादा लोगों को हील भी करेगा, बहुत हीलिंग एनर्जी देगा लोगों को ये. ओके, बिकॉज इट्स वेरी मदरली काइंड ऑफ एनर्जी आउट हियर. सो ये नर्चरिंग के बारे में भी बहुत कुछ बोलता है यहाँ पे. ओके, सो आई एम डेफिनेटली सीइंग कि जो भी काम है, जो भी करियर है, ये बहुत ज़्यादा डिवाइन फेमिनिन एनर्जी की तरफ लीन होगा. ओके, आई एम डेफिनेटली सीइंग दैट. एंड आपका जो क्रिएटिव गिफ्ट्स एंड एबिलिटीज है वो और ज़्यादा हाइटेंड होगा फॉर श्योर. ओके, so definitely that's one thing I'm seeing for most of you with as it concerns with family as well. So definitely I'm seeing कि यहाँ पे कुछ joined family ड्रीम्स है, ओके, जो आप फुलफिल करेंगे इन द फ्यूचर, एंड उसी डायरेक्शन की तरफ आपको ले जाया जा रहा है यहाँ पे. सो जो भी आपका करियर होगा ये आपके फैमिली के साथ स्ट्रांगली कनेक्टेड होगा. ओके, दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग फॉर मोस्ट ऑफ यू. एंड आप में से बहुत लोगों के लिए ये आपका मदर का ड्रीम्स हो सकता है आपके, यू नो देयर समथिंग अबाउट मदर चाइल्ड मुझे वैसा वाइब आ रहा है यहाँ पे. एंड आई एम सीइंग कि आप उसको पूरा करना चाहते हो. ओके, आपका ड्रीम्स है शायद, ये इक्वली यही आपका ड्रीम्स है शायद, एंड आप उसको फुलफिल करेंगे शायद. यहाँ पे कुछ ना कुछ तो है विद अ मदर सन, मदर डॉटर काइंड ऑफ कनेक्शन. ओके, सो आई एम डेफिनेटली सीइंग कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो ड्रीम्स एंड विशेस है जिसको आप लोग रियलिटी में बदलने वाले हो. ओके, सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग. सो लेट्स सी, हम लोग विद द प्रीस्टेस ऑफ ओरेकल कार्ड से हम लोग एक कार्ड निकालेंगे. सो फॉर ग्रुप नंबर 1, ओके, वेयर are they heading in their career? Where are they heading in their career? Where is group number 1 heading in their career? Okay, here we go. So यहाँ पे है soul radiance, phoenix rising. So yeah, this is exactly you know द एनर्जी, जहाँ पे कुछ ना कुछ तो फिनिक्स जैसा एनर्जी हो रहा है, यानी कि रिबर्थ जैसा एक एनर्जी हो सकता है ये, जहाँ पे कुछ ख़त्म हुआ है एंड आपका जो सोल है वो फिर से री इमर्ज हो रहा है आपके करियर के केस में. सो ये आपका पैशन भी हो सकता है जो फिर से री इग्नाइट हो रहा है अपने लाइफ को लेके, अपने ड्रीम्स को लेके, अपने गोल्स को लेके, जिसकी वजह से आई एम सीइंग कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो बड़ा सा चॉइस आप बनाने के लिए रेडी हो रहे हो. फ्रेंडशिप है, सपोर्ट, फन, यूनिटी, प्ले. सो एज आई सेड, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो एक बहुत ही बड़ा सा कनेक्शंस आपके लिए, कनेक्शन आपके लिए वेट कर रहा है. फॉर मोस्ट ऑफ यू ये एक बहुत ही अच्छा सा सपोर्ट सिस्टम होगा आपके लिए, बहुत ही अच्छा सा एक फ्रेंडशिप होगा. यहाँ पे बहुत लाइट हार्टेडनेस होगा. देयर विल बी लाइक फन. अगर करियर भी है तो आई एम गेटिंग कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा फन होगा इन अ वे कि आप लाइक माइंडेड लोगों से मिलने वाले हो, जो लोग इक्वली आपके जितना ही क्रिएटिव होगा शायद. ओके, सो फॉर सम ऑफ यू वो एक वाइब आ रहा है. सो फॉर सम ऑफ यू अगर ये क्रिएटिव फील्ड नहीं है, आई एम सीइंग देयर समथिंग अबाउट लाइक लीगल
लो के फील्ड का भी मुझे यहाँ कुछ एनर्जी मिला है फॉर सम ऑफ यू, वेरी स्पेसिफिक। ओके, आई एम सीइंग लॉयर्स आउट हियर, जो लोग लो के फील्ड में हैं। में से बहुत लोग के लिए आई एम ऑल्सो सीइंग सर्जन, ओके, डॉक्टर्स आउट हियर फॉर सम ऑफ यू। बट आई एम सीइंग कि यहाँ पे कुछ ना कुछ है जहाँ पे जिस डायरेक्शन की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो, आप डेफिनेटली नए नए लोगों से मिलेंगे जो लोग आपके जैसा ही लाइक माइंडेड होंगे। एंड यहाँ पे आपका जो पैशन है, आपको ऐसा लगेगा कि वो फिर से रीइग्नाइट हो रहा है अपनी लाइफ को लेके। जो एक एडवेंचर है वो फिर से वापस आएगा, एक्साइटमेंट जो है, एक्सप्लोरर का जो एनर्जी है वो वापस आएगा। ओके, फॉर ग्रुप नंबर 1। सो लेट्स सी, हम लोग लास्ट कार्ड एंजल आंसर्स ओरेकल कार्ड से हम लोग एक कार्ड निकालेंगे। ओके, सो वेयर इज ग्रुप नंबर 1 हेडिंग इन योर करियर प्लीज। ओके, हियर वी गो। सो यहाँ पे है पीसफुल रिजोल्यूशन। सो यहाँ पे अगर कुछ ना कुछ थोड़ा ऑफ बैलेंस होके था किसी चीज़ को लेके, फॉर सम ऑफ यू ये डेफिनेटली एक मदर फिगर के साथ हो सकता है, या फिर समथिंग अबाउट अ फेमिनिन एनर्जी, डिवाइन फेमिनिन एनर्जी। आई एम सीइंग कि यहाँ पे पीसफुल रिजोल्यूशन होगा उस चीज़ को लेके फॉर सम ऑफ यू, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा सा एक चेंज लाने जा रहे हो आप में से बहुत लोगों के लिए। इट मे बी अराउंड योर फैमिली, ये एक मदर फिगर हो सकता है। एंड बट इट्स जस्ट स्पीकिंग अबाउट डिवाइन फेमिनिन एनर्जी, सो जेंडर पे नहीं जाते। बट आई एम सीइंग कि यहाँ पे बहुत हीलिंग होगा उस चीज़ को लेके। अगर कुछ आर्ग्यूमेंट था, डिसएग्रीमेंट था, तो आई एम सीइंग पीसफुल रिजोल्यूशन होगा। ओके, कम्युनिकेट क्लियरली है ऑफ कोर्स। सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि कम्युनिकेट क्लियरली, जो भी आपका गोल्स है, विशेस है, ओके, जो भी ड्रीम्स है आपका, जो आप करने जा रहे हो उस चीज़ को लेके कम्युनिकेट करना है, आपको क्लियरली कम्युनिकेट करना है। एंड आई एम सीइंग कि आपका ऐसा एबिलिटी है जहाँ पे अगर आप कम्युनिकेट भी करेंगे क्लियरली, इवन इन द फ्यूचर व्हेन इट कम्स टू योर करियर, अगर आप लोगों से क्लियर कट कम्युनिकेशन रखेंगे, आप अपनी लाइफ में बहुत ही अच्छे अच्छे फ्रेंड्स मैनिफेस्ट कर सकते हो। एंड आप अपने जैसा ही आप अपने जैसा ही लाइक माइंडेड लोगों को ढूंढ पाएंगे अपनी लाइफ में व्हेन इट कम्स टू योर करियर। सो यहाँ पे पार्टनरशिप मुझे डेफिनेटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली दिखाई पड़ रहा है, जहाँ पे आप लोग एक साथ टीम में काम करके कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में। ये मुझे वैसा वाइब दे रहा है एक्चुअली। सो फॉर मोस्ट ऑफ यू आई एम सीइंग कि अगर आप क्लियर कट कम्युनिकेशन रखेंगे, किसी भी इंसान को लेके हो सकता है एक्चुअली, विद अ पीसफुल रिजोल्यूशन। अगर कुछ एंगर था, डिसएग्रीमेंट था किसी के साथ, देन यू आर बीइंग गाइडेड कि कम्युनिकेट कीजिए क्लियरली अपनी करियर को लेके। ओके, अगर आपका चॉइसेस है देन उसको भी लेके क्लियर कट कम्युनिकेशन रखिए, सो दैट सिचुएशंस में और ज़्यादा क्लैरिटी आए। ओके, सो आई एम डेफिनेटली सीइंग दैट यहाँ पे उसके थ्रू से आप अपनी लाइफ में अच्छे अच्छे फ्रेंड्स मैनिफेस्ट कर सकते हैं, पीसफुल रिजोल्यूशन आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं, हार्मोनियस कनेक्शंस मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ओके, सो दिस विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ग्रुप नंबर 1। ओके, सो वही आ रहा है यहाँ पे। सो वही था ग्रुप नंबर आई एम डेफिनेटली सीइंग हमें से बहुत लोग कुछ लीगेसी क्रिएट कर रहे हो, क्योंकि 8th हाउस जो है ये बहुत ज़्यादा लीगेसी काइंड ऑफ एनर्जी है। यहाँ पे कुछ बहुत ही बड़ा सा फाइनेंस अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना एंड कुछ लीगेसी क्रिएट करना अपने लाइफ में, वो भी एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। बट ओवरऑल वही था ग्रुप नंबर 1 का एनर्जी। सो हमें से बहुत लोगों के लिए आप कैंसर हो सकते हो, पाइसिस हो सकते हो, स्कॉर्पियो हो सकते हो। ओके, व्हाट एल्स, लिब्रा है यहाँ पे, जेमिनाई है। ओके, एक्वारियस है फॉर सम ऑफ यू। ओके, व्हाट एल्स, वही मिल रहा है एक्चुअली। एरीज है किसी किसी के लिए। सो उतना ही दिखाई पड़ रहा है मुझे यहाँ पे। सो डजंट रियली मैटर, आपको एनर्जी से पता चलेगा कि ये आपका रीडिंग है कि नहीं है। ओके, सो थैंक यू सो मच। ओके, ग्रुप नंबर 1, आई सी यू सून अगेन माय नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन टेक केयर। सो हेलो ग्रुप नंबर 2, अगर आपने ये मूनस्टोन चूज किया है, ओके, रेनबो मूनस्टोन, देन ये आपका रीडिंग है। ओके, सो आपके लिए जो कार्ड निकला है वो है हार्ट्स डिजायर। द एंजल्स आर सपोर्टिंग, गाइडिंग एंड प्रोटेक्टिंग यू एज योर ड्रीम्स बिकम अ रियलिटी। ब्यूटिफुल। सो विथ रेनबो मूनस्टोन एंड हार्ट्स डिजायर, आप में से बहुत लोगों के लिए आप बहुत ज़्यादा गाइडेड हो
एंड आई एम सीइंग कि यहाँ बहुत प्रोटेक्शन आपको दिया जा रहा है, जैसे कि आपका ड्रीम्स जो है वो रियलिटी में कन्वर्ट हो रहा है। ओके, एज यू आर टेकिंग स्टेप्स, जैसे कि आप आगे बढ़ रहे हो अपने ड्रीम्स की तरफ, यहाँ बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन, बहुत ज़्यादा गाइडेंस, दे आर लाइक वॉचिंग ओवर यू। ओके, आपके एंजल्स एंड गाइड्स आपको पूरी तरह से आपके जर्नी पे नज़र रखे हुए हैं। ओके, सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। सो डेफिनेटली आई एम सीइंग कि आप लोग, या यू हैव अ वेरी बिग ड्रीम। मुझे डेफिनेटली ग्रुप नंबर 2 के लिए वैसा एनर्जी मिला जहाँ पे आपका बहुत ही बड़ा सा एक ड्रीम है एंड आप उस डायरेक्शन की तरफ डेफिनेटली आगे बढ़ रहे हो। ओके, एंड आई एम सीइंग कि बहुत आई एम डेफिनेटली सीइंग कि आपने बहुत अपने ऊपर काम किया है। ओके, बहुत शैडो वर्क किया है, बहुत ज़्यादा अपने ऊपर काम किया है एंड it's like you have some kind of like eagle's eye. आपका जो आई साइट है, फार साइटेडनेस है, इट्स लाइक एन ईगल्स, यानी कि आई एम सेइंग कि वेरी वेरी स्पिरिचुअली इंक्लाइन पीपल, आप एक विजनरी हो डेफिनेटली। आप अपने फ्यूचर के प्लान्स को बहुत ही अच्छे से जानते हो कि आपको क्या करने का मन है, कहाँ जाने का मन है। एंड आई एम सीइंग कि ये बहुत ज़्यादा गाइडेड है। ये भी आपको मालूम है कि ये आपका ये जो जर्नी है इसको बहुत ज़्यादा गाइड किया जा रहा है। कि आपको बहुत ज़्यादा गाइडेंस मिल रहा है व्हेन इट कम्स टू योर जर्नी। सो यहाँ इंट्यूशन आपका बहुत स्ट्रांग है। सो आपको ऑलरेडी मालूम है कि आपको कहाँ जाना है। ओके, सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। एंड इसीलिए आपने अपने ऊपर बहुत काम भी किया है। ओके, इंटरनल वर्क आई एम सीइंग बहुत किया है आपने, शैडो वर्क बहुत किया हुआ है आपने। ओके, सो वेरी स्ट्रांग पीपल ऑफ कोर्स। सो लेट्स सी, हम लोग आपके लिए कार्ड्स निकालते हैं फ्रॉम द क्रिसालिस टैरो। हम लोग 4 कार्ड निकालेंगे। सो वेयर इज ग्रुप नंबर 2 heading in your career? Okay, where is group number 2 heading in your career? Where is group number 2 heading in your career? Where is group number 2 heading in your career? आप लोग डेफिनेटली, आई एम डेफिनेटली सीइंग आपको ड्रीम्स के थ्रू से भी बहुत मैसेजेस मिलता है फॉर ग्रुप नंबर 2। ओके, आई एम डेफिनेटली सीइंग दैट बहुत मैसेजेस आपको मिलता है आपकी ड्रीम्स के थ्रू से। वेरी साइकिक पीपल एक्चुअली। ओके, वेयर इज ग्रुप नंबर 2 हेडिंग इन योर करियर? वेयर इज ग्रुप नंबर 2 हेडिंग इन योर करियर? वेयर इज ग्रुप नंबर 2 हेडिंग इन योर करियर? ओके, हियर वी गो। सो यहाँ पे है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। या बहुत शैडो वर्क हमने किया हुआ है विद द 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। आई एम डेफिनेटली सीइंग कि लेट्स सी, फर्स्ट ऑफ ऑल गाया है एम्प्रेस। वाओ। ओके, नेक्स्ट कार्ड है 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, आपका नेक्स्ट कार्ड है माथ। ओके, द जस्टिस। वाओ। नेक्स्ट है द इल्यूजनिस्ट, नाइट ऑफ पेंटिकल। इट्स ब्रिलियंट एक्चुअली। सो आई एम सीइंग कि आप में से बहुत लोगों के लिए आपने बहुत ज़्यादा इनर वर्क किया है। एज आई सेड कि अपने ऊपर आपने बहुत ज़्यादा काम किया है। इंटरनल इनर वर्क जो है इट्स लाइक इमेंस। यहाँ पे बहुत ज़्यादा इनर वर्क आपने किया है। आपने ये समझने की कोशिश की है कि अक्सर आप क्यों वैसे फील करते हो, उसका सोर्स आपने ढूंढा, उसको हील किया एंड आप आगे बढ़े। नेक्स्ट लेसन आपने वो भी सीखा, उसका पर्पस क्या है, उसका लेसन क्या है, एंड आपने अपने आप को हील किया, आगे बढ़े। ये वैसा एनर्जी है जिसके वजह से आप अभी एम्प्रेस की स्टेज में हो। आई एम सीइंग कि आप में से बहुत लोगों के लिए एक्सटर्नली ये दिखाई पड़ता है कि आपने कितना ज़्यादा अपने ऊपर काम किया है, क्योंकि आपका फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है। ओके, फॉर ग्रुप नंबर 2 इट्स वेरी हाई वाइब्रेशनल एंड वेरी पीसफुल काइंड ऑफ एनर्जी। आई एम ऑल्सो सीइंग कि आप अभी मैनिफेस्टेशन फेज में हो इन अ वे कि जहाँ भी आप अपना एनर्जी लगाएंगे ये बहुत ज़्यादा ग्रो होगा आपके लाइफ में। ओके, सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। सो फॉर ग्रुप नंबर 2 आप लोग डेफिनेटली ऑलरेडी एक बहुत ही अच्छे जगह पे हो फॉर श्योर। आई एम डेफिनेटली सीइंग कि ग्रुप नंबर 2 बहुत ही ज़्यादा ऑलरेडी ग्रो हो चुके हैं अपने करियर के केस में, क्योंकि एम्प्रेस जो है इट्स द स्ट्रॉन्गेस्ट। सो आप लोग शायद क्रिएटिव फील्ड में हो। आप में से बहुत लोग, आप लोग हीलर्स हो सकते हो। कुछ ना कुछ तो है जहाँ पे आप लोगों के लिए कुछ कर रहे हो। ओके, ये अर्थ के लिए कुछ कर रहे हो। आई एम सो सॉरी, कुछ अर्थ के लिए कुछ कर रहे हो आप में से बहुत लोग, मतलब अर्थ के लिए। आई एम डेफिनेटली सीइंग दिस इज समथिंग अबाउट सर्विंग। ओके, मुझे वैसा वाइब आ रहा है जहाँ पे आप लोगों ने अपना
या फिर अपनी इनर ग्रोथ पे बहुत काम किया है, जिसकी वजह से अभी आप ऐसे जगह पे हो जहाँ आप लोगों के लिए भी कुछ कर सकते हो. सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग, जहाँ पे आपका वाइब्रेशन ऑलरेडी इट्स वेरी हाई. ओके, आई एम ऑल्सो सीइंग कि या वेरी वेरी कनेक्टेड टू मदर अर्थ. आप में से बहुत लोग नेचर के साथ स्ट्रांगली कनेक्टेड हो. एंड आई एम सीइंग कि आपका जो ग्रोथ प्रोसेस है इट्स अ कंस्टेंट प्रोसेस. यहाँ पे आपका ग्रोथ प्रोसेस कभी भी स्टॉप नहीं होता. एक्चुअली इट्स अ कंस्टेंट प्रोसेस. आप ईच फेज में बहुत ज़्यादा ग्रो होते हो एंड आगे बढ़ते हो, देन ग्रो होते हो, देन आगे बढ़ते हो. ये वैसा एनर्जी है. ओके, सो डेफिनेटली आई एम सीइंग विद द 3 ऑफ पेंटिकल. ओके, आप में से बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग यहाँ पे वेयर यू आर हेडिंग, यहाँ पे ग्रोथ है आपके करियर में. आई एम सीइंग कि और ज़्यादा रिकॉग्निशन आपको मिलेगा. अगर आप या फॉर मोस्ट ऑफ यू आई एम डेफिनेटली सीइंग प्रमोशन. ओके, यहाँ पे प्रमोशन एक पॉसिबिलिटी है. आप में से बहुत लोगों के लिए यहाँ पे रिकॉग्निशन है आपके हार्ड वर्क को लेके. अगर आपने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया है, आई एम सीइंग उसके लिए आपको रिकॉग्निशन मिल रहा है. देयर सम काइंड ऑफ ग्रोथ. यहाँ पे कुछ ना कुछ तो अपग्रेड है. ओके, फॉर श्योर. एंड आई एम सीइंग विद द जस्टिस, जितना भी मेहनत आपने लगाया है, जैसे भी एनर्जी से आप आए हो, क्योंकि आई एम सीइंग विद द एम्प्रेस, आई एम सीइंग आपने बहुत ही अच्छा एनर्जी यूनिवर्स में निकाला है. ओके, आई एम डेफिनेटली सीइंग कि आपने हमेशा लव एंड लाइट ही स्प्रेड किया है. आप में से बहुत लोग यू आर वेरी वेरी पॉजिटिव पीपल. ओके, आप यहाँ पीस, लाइट वैसा एनर्जी स्प्रेड करते हो. आप में से बहुत लोग यू डोंट लाइक ड्रामा, आपको पीसफुल एनर्जी ही पसंद है फॉर श्योर. दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग. दैट्स वाई आपका जो ब्यूटी है इट कैन बी सीन फ्रॉम आउटसाइड. ओके, ये इंटरनल ब्यूटी है एक्चुअली ग्रुप नंबर 2 के लिए. सो आई एम सीइंग विद द जस्टिस, जस्टिस इज बीइंग सर्व्ड. ओके, आप में से बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि देयर समथिंग अबाउट कर्मा, यानी कि आप लोगों का कर्मा बहुत ही अच्छा है. एंड जितना भी मेहनत आपने लगाया है, जैसा भी एनर्जी आपने बाहर निकाला है, आई एम सीइंग कि वो आपके पास रिटर्न आ रहा है 10 फोल्ड. ओके, सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग एंड दैट्स वेयर यू आर हेडिंग. ओके, आप में से बहुत लोगों के लिए यू विल फील वेरी स्टेबल इन द फ्यूचर. जो पास्ट में हुआ, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ स्वर्ड्स है, आई एम डेफिनेटली सीइंग कि बहुत हार्ट ब्रेक से आपने डील किया है फॉर ग्रुप नंबर 2. एंड आई एम डेफिनेटली सीइंग कि उसके बाद भी आप ऐसे फ्रिक्वेंसी में हो डिस्पाइट ऑफ द 3 ऑफ स्वर्ड्स. ओके, सो यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट से आपने डील किया. एंड आई एम सीइंग विद द जस्टिस. ओके, अगर कुछ खराब आपके साथ किया गया था, जस्टिस इज बीइंग सर्व्ड. वो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज आ रहा है यहाँ पे. ओके, कर्मा इज बीइंग सर्व्ड. ओके, सो वो चीज़ आपको जानना है फॉर ग्रुप नंबर 2. एंड आई एम सीइंग कि जैसा भी एनर्जी आपने बाहर निकाला वो आपके पास वापस आ रहा है. ओके, एंड इट्स वेरी पॉजिटिव. ओके, क्योंकि आप हमेशा एम्प्रेस की जगह से आते हो एक्चुअली. सो दिस इज रिटर्निंग टू यू 10 फोल्ड. ओके, सो यहाँ पे आप बहुत ही ज़्यादा सेफ एंड सिक्योर फील करेंगे इन द फ्यूचर. आपका ग्रोथ, ओके, आई एम डेफिनेटली सीइंग वेरी स्लो एंड स्टडी काइंड ऑफ प्रोग्रेस, स्लो एंड स्टडी ग्रोथ, लेकिन बहुत सिक्योर्ड होगा, प्रोडक्टिव ग्रोथ होगा ये. ओके, क्योंकि ये टॉरस एनर्जी है एक्चुअली. सो इट्स स्पीकिंग अबाउट कि बहुत प्रोडक्टिव येट स्लो एंड स्टडी. ओके, लेकिन आपको जो आपका ग्रोथ है वो दिखाई पड़ेगा, वो विजिबल होगा आपके लिए. ओके, सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग, जहाँ पे यू विल सी योर ड्रीम्स मैनिफेस्टिंग राइट इन फ्रंट ऑफ यू. ओके, आप में से बहुत लोग अपने ड्रीम्स को अपने सामने मैनिफेस्ट होते हुए देखेंगे. ओके, विद ईच स्टेप्स दैट यू टेक. ओके, दैट यू टेक, आई मीन आई डोंट नो व्हाई मेरा जो टंग है आज को ये बहुत ही अलग ढंग से काम कर रहा है एक्चुअली. बट एनीवेज विद द एनर्जी ओरेकल कार्ड्स हम लोग 2 कार्ड निकालेंगे. ओके, so where is group number 2 heading in your career? Okay, where is group number 2 heading in your career? Yeah, where is group number 2 heading in your career, please? Okay, 1 card. Where is group number 2 heading in your career? Yeah, so यहाँ पे है door to personal healing and happiness. Wow. So definitely for group number 2 I am seeing कि यहाँ पे बहुत पर्सनल हीलिंग हो रहा है, क्योंकि आप लोग ये 3 ऑफ स्वर्ड्स एनर्जी से बाहर निकल के आ रहे हो फाइनली, जहाँ पे आप अपना ख्याल रख रहे हो, यहाँ बहुत ज़्यादा नर्चर भी कर रहे हो. आप में से बहुत लोग यहाँ सेल्फ लव मुझे बराबर दिखाई पड़ रहा है, जिसके वजह से ये एनर्जी आपका बाहर भी रिफ्लेक्ट हो रहा है, यानी कि आप लोगों की तरफ भी सेम एनर्जी एक्सटेंड कर रहे हो आप में से बहुत लोगों के लिए. ओके, सो आई एम डेफिनेटली सीइंग विद द एक्शन. ओके, लेट मी सी, नेक्स्ट कार्ड है कॉर्नोकोपिया, ब्रिलियंट. ओके, सो हम में से बहुत लोगों के लिए विद द एक्शन बहुत ज़्यादा आई एम डेफिनेटली सीइंग इनर वर्क आपने बहुत किया है विद
द हार्ट ब्रेक। आई एम सेइंग कि इस फेज की वजह से जो भी डिसअपॉइंटमेंट या फिर जिस किसी डिसअपॉइंटमेंट से आपने डील किया, उसने एक्चुअली आपको पुश किया है और ज़्यादा ग्रो होने के लिए अपने लाइफ में एंड और ज़्यादा अपने ऊपर काम करने के लिए। सो यू नो विद दैट एनर्जी आई एम सेइंग कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रोथ ऑलरेडी आपने मैनिफेस्ट किया है अपने लाइफ में। ओके, सो आई एम सीइंग विद द एक्शन, यहाँ पे बस फॉरवर्ड मूवमेंट है। ओके, फॉर श्योर जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा विजिबल है स्ट्रांगली। आई एम डेफिनेटली सीइंग वेयर यू आर हेडिंग इन योर करियर, बहुत फॉरवर्ड मूवमेंट है, आप एक्शन ले रहे हो अपने ड्रीम्स को लेके। एंड यहाँ पे विद द कॉर्नोकोपिया, दिस इज समथिंग विच इज मेंट फॉर यू। ओके, ये आपका, आप बोल सकते हो कि यू आर रिपिंग द फ्रूट्स। ओके, सो डेफिनेटली यू ऑलरेडी सोड द सीड्स एंड अभी आप उसका जो फ्रूट्स है उसको रीप कर रहे हो। ओके, सो ये वैसा एनर्जी है जहाँ पे फाइनली आपको अपने हार्ड वर्क का जो फ्रूट्स है वो दिखाई पड़ रहा है। ओके, ये लेकिन आई एम डेफिनेटली सीइंग ये बहुत ही ज़्यादा यू नो प्रोडक्टिव काइंड ऑफ एनर्जी है, जहाँ आप सिक्योर्ड फील करेंगे इवन इफ ये स्लो एंड स्टेडी प्रोग्रेस है फॉर ग्रुप नंबर 2। ओके, आई एम डेफिनेटली सीइंग आप बहुत ज़्यादा स्टेबल फील करेंगे इंटरनली एंड वो आपके एक्सटर्नल सिचुएशन में भी दिखाई पड़ेगा। देयर इज समथिंग अबाउट ग्रुप नंबर 2 जहाँ पे ये थ्रोट चक्र का कुछ हो सकता है, जहाँ पे यू नो बहुत कुछ है, एक्चुअली बहुत कुछ है जो निकलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यू नो क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा स्पीड में बोल रही हूँ, मेरा जो टंग है वो रोल नहीं हो रहा है उसके साथ, बट देयर्स लाइक क्वाइट अ लॉट ऑफ मैसेज जो चैनल हो रहा है एक्चुअली। सो आई एम डेफिनेटली सीइंग आप बहुत ज़्यादा गाइडेड हो फॉर ग्रुप नंबर 2 एंड बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड भी हो। ओके, सो डेफिनेटली आई एम सीइंग यू आर बीइंग गाइडेड टुवर्ड्स अबंडेंस। ओके, कॉर्नोकोपिया जो है इट्स लाइक अबंडेंस ऑफ एवरीथिंग, हैप्पीनेस, जॉय, ओके, मटेरियल सिक्योरिटी, ओके, इमोशनल, मेंटल, फिजिकल सिक्योरिटी, ये वैसा एनर्जी है। ओके, एंड स्पिरिचुअल सिक्योरिटी ऑफ कोर्स, क्योंकि यहाँ पे विद दिस आई एम सीइंग यहाँ बहुत स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रहा है आपके लाइफ में, जिसकी वजह से आपके फिजिकल रियलिटी में बहुत शिफ्ट आ रहा है। ओके, सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। सो लेट्स सी, हम लोग एस्ट्रोलॉजी रीडिंग कार्ड से 2 कार्ड निकालेंगे। सो वेयर इज ग्रुप नंबर 2 हेडिंग इन योर करियर, वेयर इज ग्रुप नंबर 2 हेडिंग इन योर करियर, where is group number 2 heading in your career? Okay, here we go. So यहाँ पे है second house, yeah, of course, your assets, finances and the things that you value. Okay, ये definitely आपका career, I'm seeing it's getting balanced in a very beautiful way. So यहाँ पे Aquarius, this energy is freedom loving, rebellious, idealistic and technological. Okay, next card है आपका 7th house. Okay, this area of your life is about long-term significant partners, romantic business और family. So definitely I am seeing यहाँ पे बहुत ज़्यादा आप में से बहुत लोग, क्योंकि आप अपने यूनिकनेस को यू नो एम्ब्रेस कर रहे हो फॉर ग्रुप नंबर 2, आप लोग ऐसे पार्टनरशिप्स अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो, ऐसे लोगों को मैनिफेस्ट कर रहे हो जो आपको समझेंगे आप जैसे हो उसके लिए। ओके, आई एम डेफिनेटली सीइंग कि ऐसे लोग आप अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करेंगे जो लोग आपको पूरी तरह से यू नो हाउ टू से दैट, दे विल एम्ब्रेस यू। ओके, एम्ब्रेस योर यूनिकनेस, ये वैसा एनर्जी है। सो आई एम डेफिनेटली सीइंग फॉर सम ऑफ यू थ्रू योर करियर एज वेल, क्योंकि आई एम सीइंग विद द एम्प्रेस गाया एंड यू नो आप जो भी कर रहे हो ये बहुत यूनिक है शायद आप में से बहुत लोगों के लिए, एंड फ्रीडम आपके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है फॉर ग्रुप नंबर 2, दैट मे बी वन थिंग। आप लोग थोड़ा सा रेबेलियस भी हो एक्चुअली। ओके, वो भी एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे, वेरी यूनिक पीपल। एंड आई एम सीइंग कि आप अपने काम के थ्रू से यू नो देयर सम काइंड ऑफ अ पार्टनरशिप जो आप मैनिफेस्ट करो। फॉर सम ऑफ यू ये आपका फ्यूचर स्पाउस हो सकता है या फिर बिजनेस पार्टनर हो सकता है जो आप अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करो। ओके, सो वो एक मैसेज आ रहा है फॉर मोस्ट ऑफ यू। आपका जो पार्टनर होगा जिससे आप मिलेंगे ये भी आपके जितना ही यूनिक होने वाले। ओके, सो फॉर मोस्ट ऑफ यू जैसे आप अपने आप को एक्सेप्ट करो, जैसे ही आप अपने आप को नर्चर करो, यहाँ बहुत ज़्यादा सेल्फ लव है। ओके, आई एम सेइंग कि यू आर मैनिफेस्टिंग द राइट पीपल, वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। ओके, सो डेफिनेटली फ्रीडम लविंग पीपल फॉर श्योर आउट हियर। एंड आई एम सीइंग कि बहुत स्टेबिलिटी पे आएगा। अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो देन आई एम सीइंग कि जैसे कि आप जितना अपने ऊपर काम करेंगे उतना ज़्यादा आपके मैरिज लाइफ में बहुत बैलेंस एंड स्टेबिलिटी आएगा। ओके, यहाँ पे आई एम ऑल्सो सीइंग कि यहाँ बहुत ही ज़्यादा हेल्दी स्पेस है इन अ वे कि को डिपेंडेंट नहीं है। ओके, ये कनेक्शन आप लोग इक्वली इंडिविजुअली इंडिपेंडेंट हो।
ओके, एंड आई एम सीइंग यू आर कमिंग टुगेदर एंड कुछ मैनिफेस्ट करो, ये वैसा वाइब है एक्चुअली यहाँ पे. सो इट्स अ वेरी हेल्दी कनेक्शन आउट हियर जो मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है एक्चुअली. सो डेफिनेटली आई एम सीइंग देयर समथिंग कनेक्शन विद सेकेंड हाउस, फाइनेंसेस या बिजनेस पार्टनरशिप का वाइब आ रहा है. फ्यूचर स्पाउस प्लस बिजनेस पार्टनरशिप. अब में से बहुत लोग ग्रुप नंबर 1 की तरफ भी ड्रोन हुए थे शायद, क्योंकि थोड़ा सिमिलर मैसेज है यहाँ पे. बट आई एम सीइंग कि यहाँ पे इक्वली आप लोग फाइनेंसेस अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करेंगे. ओके, सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग. सो लेट्स सी, हम लोग नेक्स्ट प्रिंसेस ऑफ लाइट ओरेकल कार्ड से हम लोग एक कार्ड निकालेंगे. ओके, सो where is group number 2 heading in your career? Where is group number 2 heading in your career? Where is group number 2 heading in your career? Oh my gosh. Okay, so the lotus flower is popping up out here. Okay, lotus flower and dove, ये बहुत significant होगा आप में से बहुत लोगों के लिए. So ये जो lotus है, it speaks about कीचड़ से बाहर निकलना, right? यानी कि जैसे कि ये जब सीड होता है, ये बेसिकली कीचड़ में होता है, राइट? सो उससे जैसे कि आप बाहर निकल रहे हो, ये मडी वाटर से जैसे कि बाहर निकल रहे हो, इट्स लाइक यू आर ब्लॉसमिंग. ओके, एंड इट्स ऑल्सो स्पीकिंग अबाउट एनलाइटनमेंट. आप में से बहुत लोग जितना भी डिसअपॉइंटमेंट से आपने डील किया, उसने बेसिकली आपको और ज़्यादा एनलाइटन बनाया और ज़्यादा स्पिरिचुअली स्ट्रांग बनाया. ओके, सो वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे. सो लेट्स सी फॉर ग्रुप नंबर 2, where are you heading in your career? Where are you heading in your career? Okay, here we go. Yeah, so loss, lack, fear, victimization. सो यहाँ पे आप लोग डेफिनेटली इस एनर्जी में अगर पास्ट में थे जहाँ पे कुछ लॉस हुआ था एंड अपने आप को विक्टिमाइज कर रहे थे आप, अगर आप बहुत ज़्यादा पेन में थे, आपको लग रहा था कि क्यों ऐसा हो रहा है मेरे साथ, आई एम सीइंग यू आर कमिंग आउट ऑफ दैट. ओके, क्योंकि यहाँ एम्प्रेस है आपका फर्स्ट कार्ड. सो आई एम सीइंग कि वो चीज़ आपने डेफिनेटली ओवरकम किया है अगर आप पास्ट में वैसे एनर्जी में थे तो, क्योंकि ये भी एक शैडो वर्क का ही कार्ड है एक्चुअली. ओके, क्योंकि ये डार्क से बाहर आके लाइट की तरफ जा रहा है. सो हम में से बहुत लोगों ने उसके आसपास बहुत शैडो वर्क किया. ओके, सो आई एम सीइंग कि अभी आप अपने आप को बहुत ही अलग ढंग से देखते हो, जैसे पहले देखते थे वैसे नहीं देखते हो. क्या पहले शायद आप अपने आप को विक्टिमाइज कर रहे थे, बट आई एम सीइंग यू कमिंग आउट ऑफ दैट. सो टचिंग अर्थ है, प्लांटिंग समथिंग न्यू. या डेफिनेटली आप में से बहुत लोग कुछ ना कुछ तो नया प्लान कर रहे हो अपने लाइफ में. फॉर सम ऑफ यू आपने ऑलरेडी ये चीज़ प्लान किया है एंड अभी उसका फ्रूट्स जो है वो आप यू आर अबाउट टू रीप द फ्रूट्स फॉर श्योर, क्योंकि ये फ्यूचर का एनर्जी है. सो उसका जो फ्रूट है वो आपको दिखाई पड़ेगा. ओके, सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग. फॉर सम ऑफ यू आप मदर अर्थ के साथ स्ट्रांगली कनेक्टेड हो एंड आई एम सीइंग कि यहाँ पे देयर समथिंग अबाउट अर्थ के साथ कनेक्टेड रहना. ओके, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको हेल्दी रखेगा एक्चुअली, एंड बहुत प्रोटेक्शन भी आपको मिलता है नेचर के थ्रू से. ओके, वो एक मैसेज आ रहा है. सो देयर इज समथिंग अबाउट प्लांटिंग समथिंग न्यू. सो यहाँ पे कुछ ना कुछ नया प्लांट करेंगे आप लोग इन द नियर फ्यूचर पर हैप्स. ओके, यहाँ पे कुछ और भी आप लोग मैनिफेस्ट करेंगे शायद. ओके, वो भी एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे. एंड इट विल ग्रो इनटू अ बिग ट्री. ओके, इन द फ्यूचर. ये दैट इज ऑल्सो वन थिंग आई एम सीइंग. या वेरी ग्राउंडेड पीपल. ओके, मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड लोग दिखाई पड़ रहे हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा स्टेबल है एक्चुअली, इजीली हवा में नहीं उड़ते. ओके, वेरी वेरी स्टेबल, वेरी वेरी ग्राउंडेड. ओके, सो लेट्स सी, हम लोग एंजल आंसर्स ओरेकल कार्ड से एक कार्ड निकालेंगे. ओके, सो या with the angel answers oracle cards. Okay, one card. So let's see, where is group number 2 heading into career? Okay, here we go. Abundance. Oh my gosh. Okay, abundance है यहाँ पे at the bottom of the deck. So brilliant. So let's see, यहाँ पे helpful people. Brilliant. यहाँ पे है helpful people. So यहाँ पे आप लोग डेफिनेटली ऐसे लोगों से मिलेंगे इन द फ्यूचर जो लोग आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे आगे बढ़ने के लिए. एंड यहाँ पे एज वेल बोला जा रहा है विद 7th हाउस एज आई सेड कि यहाँ पे दिस इज समथिंग अबाउट पार्टनरशिप. आप में से बहुत लोगों के लिए आप नए नए लोगों से मिलेंगे जहाँ एक पार्टनरशिप एक बिजनेस पार्टनरशिप भी आपको मिलेगा. आप में से बहुत लोगों के लिए ये कुछ स्पाउस का एनर्जी है, मैरिज का एनर्जी है. आई एम सीइंग कि ये लोग बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे आपके गोल्स को लेके, विशेस को लेके, आपके करियर को लेके. ओके, आई एम डेफिनेटली सीइंग दैट कि आप लोग फाइनली अपने सोल ट्राइब से मिलने वाले हो. आप में से बहुत लोग एंड एक साथ आप लोग एबंडेंस अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करने वाले हो विद द 2nd हाउस एंड एबंडेंस. ओके, सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग, जहाँ पे आपने शायद ये जो
प्लांटिंग समथिंग न्यू जो है, ये कुछ ना कुछ तो है जो आपने मैनिफेस्ट किया शायद इन द पास्ट, जहाँ पे विश रखा था यूनिवर्स के सामने कि अच्छा मुझे अभी ऐसे लोग चाहिए जो मेरे साथ पूरी तरह से अलाइनमेंट में है, मेरे हायर सेल्फ के साथ अलाइनमेंट में है, एंड आई एम सीइंग कि इसका रिजल्ट आपको इन द नियर फ्यूचर मिलेगा, वो भी एक मैसेज आ रहा है। ओके, सो डेफिनेटली आई एम सीइंग यू मीटिंग द राइट काइंड ऑफ पीपल जिनके साथ आप इक्वली मैनिफेस्ट करने वाले हो अपने ड्रीम्स एंड गोल्स। ओके, सो दैट इज समथिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर। सो यहाँ पे डेफिनेटली देयर इज समथिंग अबाउट टीम वर्क। ओके, टीम वर्क मुझे यहाँ डेफिनेटली दिखाई पड़ रहा है फॉर ग्रुप नंबर 2 या सो वही था ग्रुप नंबर 2 का रीडिंग। सो आप में से बहुत लोग, आप शायद लिब्रा हो, एक्वारियस हो, ओके, टॉरस हो सकता है आप में से बहुत लोग। यहाँ पे लियो है फॉर सम ऑफ यू, ओके, सेजिटेरियस है किसी किसी के लिए यहाँ पे, या दोस आर द ओनली साइंस आई एम सीइंग। कैप्रिकॉर्न, ओके, किसी किसी के लिए यहाँ पे। सो वही था ग्रुप नंबर 2 का रीडिंग। ओके, सो वही मैसेज मिला मुझे। सो थैंक यू सो मच। ओके, ग्रुप नंबर 2, आई सी यू सून अगेन माय नेक्स्ट रीडिंग, टिल देन टेक केयर। सो हेलो ग्रुप नंबर 3, अगर आपने ये रेड जैस्पर चूज किया है, ये पर्टिकुलर क्रिस्टल, ओके, देन ये आपका रीडिंग है। ओके, सो आपके लिए जो कार्ड मैंने चूज किया है, ओके, सॉरी, आपके लिए जो कार्ड निकला है वो है द ऑथर। You have a book inside of you that wishes to be expressed. Make the time to write it. Okay. So आप में से बहुत लोगों के लिए literally it can be speaking about writing. Okay. यानी कि आप लोग शायद बुक लिखना चाह रहे हो, या फिर आप में से बहुत लोग you may be a writer, you may be an author. Okay. You may be a poet. Okay. आप में से बहुत लोगों के लिए, but overall ये this is speaking about जहाँ पे आप अपने आप को और ज़्यादा सेल्फ एक्सप्रेस करें। ये किसी भी मोड के थ्रू से हो सकता है। आप में से बहुत लोग, यू मे बी अ म्यूजिशियन, आप में से बहुत लोग आप स्पीकर हो सकते हो इन सम वे। ओके, आप लोग क्रिएटिव राइटर्स हो सकते हो। देयर इज समथिंग अबाउट सेल्फ एक्सप्रेशन। आर्टिस्ट हो सकता है आप में से बहुत लोग। ओके, सो दैट्स वन थिंग आई एम सेइंग जहाँ पे दिस इज स्पीकिंग अबाउट सेल्फ एक्सप्रेशन। आप में से बहुत लोग के लिए स्पेसिफिकली ऑथर यानी कि राइटिंग की तरफ एम किया जा रहा है यहाँ पे। सो आई एम सीइंग विद द रेड जैस्पर, ये आपकी रूट चक्रा के साथ स्ट्रांगली कनेक्टेड है। आपके रूट चक्रा को क्लींस करने में, एक्टिवेट करने में ये क्रिस्टल बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। आपको ग्राउंडेड रखने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा एक्चुअली। सो फॉर मोस्ट ऑफ यू ये डेफिनेटली इट्स स्पीकिंग अबाउट जहाँ पे कुछ ना कुछ अगर आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, या फिर किसी ना किसी क्रिएटिव फील्ड में अगर आप ग्रो होने की कोशिश कर रहे हो, देन इट्स टाइम टू ग्राउंड योर सेल्फ। ओके, एक ऐसा वक्त निकाले अपने लिए जहाँ पे आप अपने आप को वक्त दे रहे हो, एंड यू नो स्टिलनेस, प्रैक्टिस स्टिलनेस, क्योंकि तभी आपका क्रिएटिव स्किल्स एंड एबिलिटीज़ और ज़्यादा बढ़ेगा और ज़्यादा हाइटेंड होगा। ओके, सो वो चीज़ आपको जानना है। सो या दैट्स वन थिंग आई एम सेइंग। आप में से बहुत लोगों के लिए जर्नलिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा काम आएगा। ओके, अपने ड्रीम्स को लेके, ओके, या फिर जो भी आपका इमोशंस है उसको एक्सप्रेस करने के लिए आई एम सीइंग कि जर्नलिंग आपके लिए बहुत काम आएगा। क्योंकि हु नोज़ कि आप में से बहुत लोग फ्यूचर में जाके अपनी जर्नल को ही बुक में कन्वर्ट कर सकते हो। ओके, दैट इज़ वन ऑफ द पॉसिबिलिटी। सो वो एक मैसेज आ रहा है आप में से बहुत लोगों के लिए। सो लेट मी सी। ओके, सो वेरी यूनिक पीपल फॉर श्योर। ओके, बहुत ही ज़्यादा यूनिक लोग हैं यहाँ पे। लाइट वर्कर्स तो डेफिनेटली मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है एक्चुअली। हमें से बहुत लोग यू मे बी अ लाइट वर्कर। ओके, या ऑफ कोर्स यू आर अ लाइट वर्कर एक्चुअली। स्टार सीड्स का वाइब मिल रहा है मुझे यहाँ से। सैटर्न इज समथिंग रेलेवेंट। आप में से बहुत लोगों के लिए आइदर आप कैप्रिकॉर्न हो या फिर एक्वारियस हो। फॉर सम ऑफ यू, ये सबके लिए नहीं होगा ऑफ कोर्स। आई एम सीइंग कि सैटर्न मे बी प्लेइंग अ मेजर रोल करेंटली आपकी लाइफ में। ओके, कुछ ना कुछ सैटर्न का कुछ इफेक्ट हो रहा है शायद आपके लाइफ में। पर आई एम सीइंग आप में से बहुत लोग यू मे बी ऑल्सो अ टीचर, एंड हर एक सिचुएशन में आप कुछ ना कुछ तो सीख रहे हो फॉर श्योर। एंड आगे बढ़ के आप ये जो लेसन्स आपने जो सीखा है वो आप लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। ओके, सो वो एक मैसेज आ रहा है। सो लेट मी सी।
हम लोग क्रिस्टैलिस टैरो के साथ हम लोग 4 कार्ड निकालेंगे. सो for group number 3, where is group number 3 heading in your career, please? Where is group number 3 heading in your career? Where is group number 3 heading in your career? Where is group number 3 heading in your career? Where is group number 3 heading in your career and finance? Okay, so यहाँ पे है 6 of swords. So ये रीडिंग जो है इट विल ऑल्सो स्पीक अबाउट फाइनेंस. ओके, ये बस यू नो करियर एंड फाइनेंस एवरीथिंग इज कमिंग अप. सो आई डोंट नो क्यों मुझे यहाँ बोलने का मन गया एक्चुअली. सो लेट्स सी, यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल. ओके, नेक्स्ट कार्ड है आपका द वॉचर, क्वीन ऑफ कप्स. ओके, नेक्स्ट कार्ड है काली, द टावर. एंड द लास्ट इज ग्रीन मैन, द एम्परर. ओके, ये तो बहुत ही यू नो इट्स लाइक अनदर लेवल जो मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है एक्चुअली. सो विद द 8 ऑफ स्टोन्स आप लोग कहीं डेफिनेटली दिस इज समथिंग अबाउट बिल्डिंग फाउंडेशन. आप लोग कुछ ना कुछ किसी ना किसी चीज़ को लेके कुछ ना कुछ यू नो बहुत ही स्ट्रांग फाउंडेशन आप बिल्ड करो अपने लाइफ में. एंड आई एम सीइंग कि ओवरऑल आपके लाइफ को लेके बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग फाउंडेशंस आप लोग बिल्ड कर रहे हो एक्चुअली, बहुत स्टेबल फाउंडेशंस. सो आई एम सीइंग कि ये ऐसा फाउंडेशन है जो इजीली नहीं टूटेगा. ओके, सो ये परमानेंट है, यानी कि लॉन्ग टर्म आप फाउंडेशन बिल्ड कर रहे हो फाइनेंसेस को लेके, करियर को लेके. ओके, किसी ना आप में से बहुत लोगों के लिए किसी ना किसी चीज़ को लेके आप अपने स्किल्स को पॉलिश कर रहे हो, अपने आप को और ज़्यादा बेहतर बना रहे हो व्हेन इट कम्स टू दैट. सो यहाँ पे यू आर वर्किंग टुवर्ड्स समथिंग. ओके, वो एक वाइब आ रहा है जहाँ पे किसी ना किसी चीज़ को लेके आप बहुत ज़्यादा मेहनत लगा रहे हो, उस पर काम कर रहे हो एक्चुअली, एंड और ज़्यादा अपने स्किल्स को पॉलिश कर रहे हो, अपने आप को और ज़्यादा यू नो बेहतर बना रहे हो. सो आई एम सीइंग विद द क्वीन ऑफ कप्स विद द वॉचर. ये मुझे एक वैसा वाइब आ रहा है हमें से किसी किसी के लिए. ओके, ये बहुत ही स्पेसिफिक है एक्चुअली. देयर इज समथिंग अबाउट समबडी टेकिंग नोटिस ऑफ यू. कोई है जो आपको या फिर आपके स्किल्स को बहुत टाइम से देख रहा है. ये इधर आपके वर्क प्लेस में हो सकता है. ओके, कोई हायर आप ओके कुछ वैसा एनर्जी मिला मुझे यहाँ पे जो आपको ऑब्जर्व कर रहा है, आपके काम को ऑब्जर्व कर रहा है, एंड परहैप्स टेकिंग इंटरेस्ट इन दैट. ओके, मुझे वैसा वाइब मिला. ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है, इट्स पॉपिंग अप. एंड फॉर सम ऑफ यू आई एम सीइंग कि ये आपका खुद का एनर्जी हो सकता है, बट फॉर सम ऑफ यू ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है. अगर आप ऐसे फील्ड में काम करते हो जहाँ पे यू नो आई डोंट नो व्हाट डू वी कॉल इट, बट आई डोंट नो, इट्स लाइक आई कैन फाइंड द वर्ड एक्चुअली, लेकिन ये मुझे वैसा वाइब दे रहा है जहाँ पे आप कुछ यू नो कुछ प्रिपेयर कर रहे हो किसी चीज़ के लिए, एंड किसी ना किसी को दिखाई पड़ रहा है आपका मेहनत, एंड इट विल टेक यू टुवर्ड्स हायर पोजीशन. मुझे वैसा वाइब आ रहा है एक्चुअली यहाँ पे. ये फट से आपको हायर पोजीशन की तरफ ले जा सकता है. एंड अगर आप बहुत ही स्ट्रगल से डील कर चुके हो पास्ट में, जहाँ पे बहुत वरीज था, टेंशन था करियर को लेके, फाइनेंसेस को लेके, यू आर कमिंग आउट ऑफ दैट. ओके, ये एंड ये बहुत ही क्विकली होगा. आप में से बहुत लोगों के लिए विद द टावर ये बहुत ही रैपिडली होगा, बहुत ही क्विकली होगा. ये स्पेसिफिक इंसान के लिए है, ये सबके लिए नहीं है. ओके, सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग जहाँ पे ये आपको एक बार से एम्परर पोजीशन में पहुँचा देगा. आई डोंट नो व्हाई आई एम वांटिंग टू से दैट, क्योंकि ये बहुत ही स्पेसिफिक है. बट फॉर सम ऑफ यू आई एम सीइंग कि जितना आप मेहनत लगा रहे हो किसी चीज़ पे, उतना ज़्यादा आप ग्रो हो रहे हो. ओके, उतना ज़्यादा आपको समझ में आ रहा है कि आपका वीकनेस क्या है, आपका स्ट्रेंथ क्या है, एंड आई एम सीइंग यू आर ग्रोइंग इन दैट वे. आपका फाइनेंसेस भी वैसे ही ग्रो हो रहा है, एंड एट द सेम टाइम आई एम सीइंग कि आपका जो करियर के केस में भी आई एम सीइंग आपका स्किल्स जो है वो और ज़्यादा पॉलिश हो रहा है दिन ब दिन. ओके, सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग. सो डेफिनेटली इट विल टेक यू लाइक ये ओवरनाइट है आप में से किसी के लिए. आई डोंट नो व्हाई आई एम गेटिंग विद अ टावर. ये ओवरनाइट काइंड ऑफ शिफ्ट है जो होगा आपके लाइफ में. इट विल टेक यू टुवर्ड्स सक्सेस. ओके, ये कुछ ओवरनाइट सक्सेस, ओवरनाइट यू नो लाइक जैकपॉट हिट करना, ये मुझे कुछ वैसा वाइब दे रहा है एक्चुअली. एंड आई एम सीइंग कि बहुत वक्त से आप में से बहुत लोग बहुत ज़्यादा इनर वर्क कर रहे हो, बहुत ज़्यादा मेहनत लगा रहे हो किसी चीज़ को लेके, किसी यू नो कुछ ना कुछ तो है जहाँ पे बहुत ज़्यादा मेहनत लगा रहे हो, एंड फाउंडेशंस बिल्ड कर रहे हो अपने लाइफ में, फाइनेंसेस को लेके, करियर को लेके. आई एम सीइंग दैट,
एंड इसका फ्रूट आपको फट से दिखाई पड़ेगा फॉर सम ऑफ यू। ओके, इट विल बी वेरी क्विक, बहुत रैपिडली ग्रो होगा। ओके, करियर के केस में फॉर मोस्ट ऑफ यू दैट्स वन आई एम सीइंग। एंड एक बार से आपको ये एम्परर पोजीशन में ले जाएगा एक्चुअली। ओके, एंड ये दिस इज लाइक वेरी स्ट्रॉन्ग काइंड ऑफ एनर्जी, जहाँ पे लीडर काइंड ऑफ एनर्जी। आप में से बहुत लोगों के लिए ये आपका खुद का बिजनेस हो सकता है। ओके, वो एक वाइब आ रहा है यहाँ पे। एंड आई एम सीइंग कि यहाँ पे कुछ सडनली इट विल ब्लो अप फॉर सम ऑफ यू। आप में से बहुत लोगों के लिए अगर आप किसी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, आई एम सीइंग कि ये चीज़ आपको हायर पोजीशन की तरफ ले जाएगा इवेंचुअली इन द फ्यूचर, एंड ये रैपिडली होगा। आप में से बहुत लोगों के लिए दिस इज समथिंग अबाउट प्रमोशन, जहाँ प्रमोशन को लेके अगर आप बहुत ज़्यादा मेहनत लगा रहे हो कि अच्छा कब मिलेगा कब मिलेगा, आई एम सीइंग इट्स कमिंग। ओके, ये फ्यूचर में आपके लिए होगा फॉर श्योर विद द एम्परर। ये हायर पोजीशन की तरफ आपको ले जाएगा। एंड फॉर सम ऑफ यू ये एंटरप्रेन्योर्स का वाइब है, खुद का अपना बिजनेस होना, एंड बिजनेस में सडनली देयर इज लाइक अ ब्लो अप। ओके, ये वैसा एनर्जी है। सो या वेरी ग्राउंडेड पीपल ऑफ कोर्स। आई एम सीइंग कि आप अर्थ के साथ स्ट्रांगली कनेक्टेड हो। इसका मतलब ये कि आप बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड हो। आप में से बहुत लोगों के लिए ये भी गाइडेंस है कि आप अर्थ के साथ और ज़्यादा कनेक्टेड रहे, क्योंकि ये आपको हेल्प कर रहा है बहुत ही स्टेबल एंड यू नो चॉइसेस बनाने के लिए अपने लाइफ में, जो आपके लिए लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिशियल हो एक्चुअली। ओके, आई एम सीइंग यू आर क्रिएटिंग समथिंग लॉन्ग टर्म। सो यहाँ पे यू नो स्टेबल चॉइस बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रुप नंबर 3 के लिए। दैट्स वन ऑफ द वाइब आई एम गेटिंग। So wow, it's very beautiful actually. Wow. So let's see. हम लोग एनर्जी ओरेकल कार्ड से 2 कार्ड निकालेंगे. ओके, सो where is group number 3 heading in your career? Okay, where is group number 3 heading in your career? Okay, here we go. Yeah, definitely. यहाँ temple path है. Okay, and this speaks about destiny. Higher realm का बहुत ही strong, you know, इन्फ्लुएंस है आप जिस डायरेक्शन जा रहे हो एक्चुअली। एंड आई एम सीइंग कि आपके स्पिरिट गाइड्स बहुत ज़्यादा आपको गाइड कर रहे हैं। आपके पास्ट ऑन लव्ड वंस भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली खड़े हैं आपके साथ एंड आपको उस डायरेक्शन की तरफ गाइड कर रहे हैं, क्योंकि ये आपका लाइफ पर्पस है इस लाइफ टाइम में। ओके, आपका लाइफ पर्पस का पार्ट है, आपके डेस्टिनी का एक पार्ट है एक्चुअली। ओके, सो लेट्स सी। कम्युनिटी है ऑफ कोर्स। ओके, नेक्स्ट कार्ड है स्टॉर्म वार्निंग। ओह माय गॉश, इट केम अप ट्वाइस। सो आप में से बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि जब आप ग्रो होना स्टार्ट होंगे अपने लाइफ में, यू विल रियलाइज क्वाइट अ लॉट ऑफ थिंग। ओके, आप में से बहुत लोगों के लिए आप बहुत कुछ चीज़ें रियलाइज करेंगे अपने लाइफ में, लोगों को लेके। आप में से बहुत लोगों के लिए एंड सिचुएशंस को लेके भी, कि क्या आपको सर्व करता है एंड क्या आपको सर्व नहीं करता है। For most of you, I am seeing you will end up seeing truth about quite a lot of people. Okay, क्योंकि यहाँ पे community है। आप में से बहुत लोग जो आप बिल्ड कर रहे हो ना करेंटली, ये आपको सही लोगों की तरफ ले जा रहा है जो आपके साथ अलाइनमेंट में है, जो आपकी खुशी में बहुत ज़्यादा खुश होंगे। ओके, सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग, जहाँ पे यू आर लाइक फिगरिंग आउट कि कौन सा लोग आपके लिए सही है एंड कौन सा लोग आपके लिए सही नहीं है। सो इन द फ्यूचर आई एम सीइंग जब ये रैपिड ग्रो होगा आप में से बहुत लोग के लिए, देयर समथिंग जहाँ समथिंग इज गोइंग टू ब्लो अप, कुछ बहुत ही बड़ा सा एक चेंज आ रहा है ग्रुप नंबर 3 के लिए। ओके, एंड आई एम सीइंग कि आपके लाइफ में बहुत फॉरवर्ड मूवमेंट लाएगा वेरी क्विकली एक्चुअली। एंड विद स्टॉर्म वार्निंग यहाँ पे बहुत कुछ इल्यूजन अगर था आपके लाइफ में, जो यू नो एक्चुअली आपके हायर सेल्फ के साथ मैच नहीं खाता है, आपके डेस्टिनी के साथ मैच नहीं खाता है, जहाँ आप जा रहे हो उसके साथ रेजोनेट नहीं खाता, क्योंकि इट्स वेरी हाई फ्रिक्वेंसी। टेम्पल पाथ इज लाइक वेरी हाई फ्रिक्वेंसी एनर्जी। सो आप में से बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग आप बहुत कुछ चीज़ें रियलाइज़ करेंगे अपने कनेक्शंस के बारे में, किसी सिचुएशंस के बारे में, एंड इट्स गोइंग टू फॉल अपार्ट। ओके, सो आई एम सीइंग कि कुछ भी चीज़ अगर इल्यूजन में बिल्ड किया हुआ था वो गिर के आपके लाइफ से खुद ब खुद चला जाएगा। ओके, एंड आई एम सीइंग कि आपका जो थर्ड आई है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होगा फ्यूचर में, एंड आप बहुत लोगों को लेके बहुत कुछ चीज़ें आप रियलाइज़ करेंगे, सिचुएशंस को लेके रियलाइज़ करेंगे, एंड फाइनली आई एम सीइंग द वेल इज़ गोइंग टू बी लिफ्टेड इन अ वे कि जो एक पर्दा पड़ा हुआ था ना वो उठ जाएगा। ओके, एंड आई एम सीइंग कि आपको दिखाई पड़ेगा ट्रुथ। ओके, सो वो एक मैसेज आ रहा है। सो एस्ट्रोलॉजी रीडिंग कार्ड से हम लोग 2 कार्ड निकालेंगे। सो वेयर इज ग्रुप नंबर 3 हेडिंग इन योर करियर? ओह माय गॉश, 1 कार्ड एट अ टाइम प्लीज, 1 कार्ड एट अ टाइम। Where is group number 3 heading in your career? Where is group number 3 heading in your career? Okay, so yeah, definitely with the author I'm seeing कि हमने से बहुत लोग you are writing your own life. Cancer है, this energy is emotional, sensitive, caring and loving.
It may concern family, a mother or a child. Okay, brilliant. Let's see, आपका first card है Pisces. This energy is wasteful, endlessly loving, compassionate and forgiving. It confuses and softens resolve. Okay, and next है 8th house. This transformational area of your life is about shared resources and intense emotions. So of course I am seeing with the Pisces and the 8th house. Okay, everything illusion is going to fall apart. अगर कुछ illusionary है then वो गिर के ख़त्म हो जाएगा. आप में से बहुत लोगों के लिए अगर ये इल्यूजन आपके माइंड में ही था, वो भी दैट विल ऑल्सो फॉल अपार्ट. ओके, आई एम सीइंग कि आपको फाइनली ट्रुथ एंड इल्यूजन के बीच आपको डिफरेंस समझ में आएगा अपनी लाइफ में. ओके, विद द पाइसेस एंड द 8th हाउस, ये बहुत इंटेंस होगा. आई एम डेफिनेटली सीइंग ये ओवरनाइट होगा. आप में से बहुत लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा इंटेंस लगेगा आपको. एंड ये इससे डील करने में आपको थोड़ा सा यू माइट फील हेजिटेंट. एंड ये कुछ इमोशंस आप में ट्रिगर कर सकता है. बट आई एम सीइंग कि इवेंचुअली ये तो आपको एम्परर की तरह भी ले जा रहा है. एक्चुअली इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग कार्ड एक्चुअली. एंड आई एम सीइंग कि आप बहुत ही ज़्यादा हाई पोजीशन में पहुंचने वाले हो, like in a very rapid way. Okay, so that's one thing I'm seeing, जहाँ पे it will be very quick for most of you. I keep on getting that, क्योंकि काली जो है, यहाँ जो टावर है, यहाँ भी स्टॉर्म वार्निंग, ये दोनों भी टावर कार्ड है. ओके, एंड ये दोनों भी स्कॉर्पियो है एक्चुअली, स्कॉर्पियो कार्ड. सो इट स्पीक्स अबाउट रैपिड चेंज. ओके, बहुत सडन चेंज, रैपिड चेंज, एंड जो इम्पोर्टेंट है एक्चुअली आपके लाइफ के लिए, क्योंकि अभी फाइनली टाइम आ गया है कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़े. ओके, सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग. सो फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे कुछ मदर के साथ कुछ कनेक्शन हो सकता है. आप में से बहुत लोगों के लिए देयर समथिंग अबाउट द चाइल्ड. ओके, ये आपका चाइल्ड हो सकता है. देयर मे बी समथिंग अबाउट दैट फॉर सम ऑफ यू. आप में से बहुत लोग आप मदर हो सकते हो. आप में से बहुत लोग आप इट मे बी योर मदर. ओके, यहाँ पे कुछ एनर्जी दिखाई पड़ रहा है जिनके साथ आई एम सीइंग कि आपका कनेक्शन और ज़्यादा क्लियर होगा. अगर यहाँ पे कुछ इशू था तो आप में से बहुत लोगों के लिए फेमिनिन फिगर हो सकता है कोई, हु मे बी अ मदर. ओके, वो एक मैसेज आ रहा है फॉर सम ऑफ यू. एंड आई एम सीइंग कि यहाँ पे अगर इल्यूजन था उसके आसपास, अगर कुछ कन्फ्यूजन था, आई एम सीइंग यू ब्रेकिंग फ्री फ्रॉम दैट. बट फॉर सम ऑफ यू ये एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पे ये जो शिफ्ट आएगा आपके लाइफ में, जहाँ इल्यूजन्स टूट के ख़त्म हो रहा है, जहाँ ट्रूथ आपको दिखाई पड़ रहा है, बहुत कुछ चीज़ें रिजॉल्व हो रहा है, इंटरनल इश्यूज जो है वो रिजॉल्व हो रहा है. आई एम सीइंग कि वो आपको और ज़्यादा आपके नर्चरिंग एनर्जी की तरफ ले जाएगा. एक्चुअली आप और ज़्यादा नर्चरिंग होंगे अपने आप को लेके, लोगों को लेके, क्योंकि ये बहुत हाई फ्रिक्वेंसी है एम्परर यहाँ पे एक्चुअली, क्योंकि ये ग्रीन मैन है. ओके, एंड इट स्पीक्स अबाउट, अक्सर ग्रीन मैन अगर आप देखेंगे ये इसको सिनर्जी के साथ स्ट्रांगली कनेक्ट किया जाता है इन अ वे कि टीम वर्क, लोगों के साथ काम करना, क्योंकि ग्रीन मैन इज बेसिकली इट्स कनेक्टेड टू गाया. ओके, सो यहाँ पे टीम वर्क मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है हमें से बहुत लोगों के लिए. ओके, सो वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे. सो लेट्स सी, हम लोग नेक्स्ट आपके लिए प्रिस्टेस ऑफ लाइट ओरेकल कार्ड से एक कार्ड निकालेंगे. सो वेयर इज ग्रुप नंबर 3 हेडिंग इन योर करियर? वेयर इज ग्रुप नंबर 3 हेडिंग इन योर करियर दिस ईयर इन द सनराइज? ओके, हियर वी गो. सो यहाँ पे है सोल रेडियंस, फिनिक्स राइजिंग. या ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ तो रीइग्नाइट हो रहा है हमें से बहुत लोगों के लिए. ये होगा इन द फ्यूचर एक्चुअली, क्योंकि विद द टावर, स्टॉर्म वार्निंग, ये सब कुछ एक्चुअली फिनिक्स जैसा ही एनर्जी है, जहाँ पे डेथ, रिबर्थ, यानी कि कुछ ख़त्म होने के बाद आपका एक एस्पेक्ट लाइफ में ख़त्म हो रहा है, फिर एक रिबर्थ हो रहा है, आपका सोल जो है वो रिबर्थ हो रहा है फिर से. ओके, सो ये ब्रांड न्यू फ्रेश काइंड ऑफ एनर्जी की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो, एंड अ ब्रांड न्यू यू एक्चुअली. आप में से बहुत लोग अपने आप को पहचानेंगे भी नहीं शायद. अभी से 1 साल के बाद यू विल बी वेरी मच लाइक डिफरेंट. ओके, हाँ, मुझे बहुत ज़्यादा चेंज दिखाई पड़ रहा है. सो हार्वेस्ट है गैदरिंग ऑफ ब्लेसिंग्स. माय गॉश, फॉर ग्रुप नंबर 3 आई एम सीइंग कि
ब्लेसिंग्स आप अभी हार्वेस्ट करने वाले हो इन द फ्यूचर. दिस इज मेंट फॉर यू. ये आपके लिए है. ओके, आई एम डेफिनेटली सीइंग कि कुछ ना कुछ कार्मिक साइकिल आप लोग कंप्लीट कर रहे हो एंड आगे बढ़ रहे हो. आई एम ऑल्सो सीइंग फॉर सम ऑफ यू ट्रैवलिंग इन्वॉल्व हो सकता है, जहाँ पे ये होल प्रोसेस में आप आइदर शिफ्ट हो सकते हो कहीं और आप रीसेटल हो सकते हो. रीलोकेशन मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है फॉर ग्रुप नंबर 3. एंड आई एम सीइंग कि ब्लेसिंग्स जो है वो आपके लिए है एंड यू विल बी हार्वेस्टिंग इट. ओके, आई एम सीइंग कि आप उसको हार्वेस्टिंग इट, या आप उसको डेफिनेटली गैदर करने वाले हो. जितना भी ब्लेसिंग्स आपको मिलेगा यू आर गोइंग टू कलेक्ट इट. ओके, ये वैसा एनर्जी है जहाँ पे बहुत वक्त से आप काम करते आ रहे हो एंड उसी प्रोसेस में आप फिगर आउट भी कर रहे हो कि यू नो क्या चीज़ आपके लिए सही है, क्या चीज़ आपके लिए सही नहीं है. लोगों के बारे में भी आप बहुत कुछ चीज़ें रियलाइज कर रहे हो. आई एम डेफिनेटली सीइंग हायर फ्रिक्वेंसी की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो एंड दैट्स व्हाई आई एम सीइंग दिस इज़ लाइक फाइनली आप अपना जो ब्लेसिंग्स है उसको यू नो रिसीव करो यूनिवर्स से. ओके, सो दैट इज समथिंग दैट इज मेंट टू हैपन. सो लेट्स सी, हम लोग वन लास्ट कार्ड एंजल आंसर्स ओरेकल कार्ड से निकालेंगे. ओके, सो वेयर इज ग्रुप नंबर 3 हेडिंग इन योर करियर. एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग सॉरी one card at a time please. Where is group number 3 heading in your life, sorry in your career. Where is group number 3 heading in your career. Improving health है यहाँ पे. So yeah, definitely with the improving health I am definitely seeing with the 6 of swords. अगर बहुत ज़्यादा chaos था, argument था past में and you know ऐसे लोगों से आप डील कर रहे थे जहाँ बहुत ज़्यादा डिसेप्टिव लोग थे, नार्सिसिस्टिक लोग थे, एनर्जी वेम्पायर्स थे. आई एम सीइंग यू कमिंग आउट ऑफ दैट. सो यहाँ पे बहुत हीलिंग हो रहा है आपके मेंटल हेल्थ में, स्पिरिचुअल हेल्थ में, फिजिकल हेल्थ में. आई एम डेफिनेटली सीइंग दैट इमोशनल हेल्थ में. ओके, आई एम डेफिनेटली सीइंग कि इम्प्रूव हो रहा है आपका हेल्थ दिन ब दिन. ओके, सो लेट गो. ओके, सो देयर मे बी समथिंग जिसको आपको जाने देना है. ओके, ये ब्लेसिंग्स आपको अपने लाइफ में लाने के लिए देयर इज समथिंग जिसको आपको जाने देना है. अगर यहाँ पे कुछ चीज़ है जहाँ यू नो कोई है जो ड्रामा आपके लाइफ में लाता है एंड बहुत ज़्यादा केओस आपके लाइफ में लाता है, देन इट्स टाइम टू लेट गो ऑफ दैट. आप में से बहुत लोगों के लिए ये इल्यूजन भी हो सकता है, सेल्फ बिलीव भी हो सकता है. आप में से बहुत लोगों के लिए अपने आप को लेके, यानी कि अगर कुछ इल्यूजन्स को आप होल्ड ऑन करो, सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स अगर है, it's time to let go of that. Okay, and for some of you I'm also getting, as I said, Saturn का मुझे वाइब मिल रहा था यहाँ पे. So ये कार्मिक साइकिल है जो आप कंप्लीट करेंगे once you let go of something. अगर कुछ निगेटिव है देन ये आप में से बहुत लोगों के लिए कनेक्शंस के आसपास हो सकता है. अगर यहाँ बहुत ज़्यादा केओटिक एनर्जी कोई ला रहा था या फिर कुछ लोग ला रहे थे या फिर सिचुएशंस ला रहे थे आपके लाइफ में, देन इट्स टाइम टू लेट गो ऑफ दैट. ओके, उसको जाने देना है आपको. कंट्रोल को भी जाने देना है फॉर सम ऑफ यू. ओके, कि कब मैनिफेस्ट होगा, क्योंकि ये आ रहा है आपकी तरफ. डेफिनेटली जो भी आना है वो आएगा एंड इट विल बी वेरी क्विक. आप में से बहुत लोग आप खुद भी सरप्राइज होने वाले हो. देयर इज समथिंग अबाउट दैट. सो आई एम सीइंग कि लेट गो ऑफ द कंट्रोल. ओके, क्योंकि यहाँ आप जितना मेहनत लगा रहे हो सैटर्न विल बी रिवार्डिंग यू. ओके, वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे. सो देयर इज समथिंग अबाउट वर्किंग विद सैटर्न. ग्रुप नंबर 3 के लिए आप डेफिनेटली सैटर्न के साथ काम कर रहे हो एक्चुअली. ओके, वो एक मैसेज आ रहा है. सो या दैट्स द मैसेज आई एम गेटिंग. सो वही था ग्रुप नंबर 3 का रीडिंग. ओके, सो आप में से बहुत लोग आप शायद पाइसिस हो, ओके, टॉरस हो, परहैप्स एरीज हो फॉर सम ऑफ यू, स्कॉर्पियो है यहाँ पे, व्हाट एल्स, कैंसर है. ओके, फॉर सम ऑफ यू, एरीज, परहैप्स मैंने ऑलरेडी बोला वो. या सो दोज आर द ओनली साइंस आई एम सीइंग. सो डजंट रियली मैटर, आपको एनर्जी से पता चलेगा कि ये आपका रीडिंग है कि नहीं. ओके, सो थैंक यू सो मच. ओके, ग्रुप नंबर 3, आई विल सी यू सून अगेन माय नेक्स्ट रीडिंग. टिल देन टेक केयर.